बात उत्तर प्रदेश के सियासत की हो और उसमें भी बात अगर राहुल और मायावती की हो तो वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर याद आता है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता। पिछले 2 दिन से बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ उसी तरह के झूठ पर एतबार करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन जब उनसे रहा ना गया तो आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर खरी खरी कह डाली जो वो मन में दबाए बैठी थीं। दरअसल शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बसपा अध्यक्ष मायावती से गठबंधन के लिए संपर्क की कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने उनके प्रस्ताव का जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि वे चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जीत के बाद मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर देने की भी बात कही थी। पहले राहुल गांधी का आप वो बयान सुनिए जिसमें मायावती को ऑफर दिए जाने की उन्होंने बात कही थी। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। सुना आपने, अपने इस बयान में वे साफ साफ मायावती को गठबंधन करने और जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने का ऑफर देने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही वे ये भी कह रहे हैं कि मायावती ने उनके ऑफर का जवाब तक नहीं दिया था। उनके इस बयान के बाद मायावती की ओर से भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर सरासर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान देने से पहले राहुल गांधी को कम से कम 100 बार सोच लेना चाहिए था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 22% आबादी दलित समाज की है। काशीराम के यहाँ की राजनीति में सक्रिय होने से पहले तक ये पूरा वोट बैंक कांग्रेस के ही पास था, लेकिन वो बाद में खिसक कर बसपा की ओर हो गया। ये मायावती का वो समर्पित वोट बैंक रहा है जो उन्हें मजबूती देता रहा, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के उस वोट बैंक में भी टूट फूट नजर आई थी। बसपा का जनाधार इस चुनाव में बेहद कमजोर दिखाई दिया। वहीं कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हाफती नजर आई थी और इस तरह यूपी चुनाव में बसपा के साथ साथ कांग्रेस भी चारों खाने चित दिखाई दी। इस बीच राहुल गांधी का मायावती को लेकर दिए ऐसे बयान की वजह से वे चर्चाओं में आ गए हैं, जिस पर मायावती का कहना है कि वे सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वे वाकई झूठ बोल रहे थे तो ऐसा झूठ उन्होंने बोला क्यों? क्या वे बीएसपी के किसी भय को उजागर करना चाहते थे जो मायावती अपने मुंह से नहीं बोल पा रही थीं? या फिर वे वाकई झूठा बयान देकर मायावती का मन टटोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि 2024 के आम चुनाव से पहले दोनों दल मिलकर चुनावी मैदान में साथ उतरें? खैर जो भी हो, लेकिन इतना जरूर साफ है कि दोनों ही दलों के लिए उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में अलग अलग कदम जमा पाना बेहद कठिन होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।